असम में हमारे ट्रैकर में शुरू से लगातार एनडीए आगे था, लेकिन जैसे जैसे ट्रैकर जा रहा था गैप कम होता जा रहा था। और हमने बोला था उस समय पे भी कि असम एक्चुअली इतना कम्युनली पोलराइज हो गया है कि दो असम हो गए हैं। एक असम बराक वैली, दक्षिण असम, और एक मध्य असम का वो इलाका जो कि मुस्लिम मेजोरिटी है, और एक असम जो हिंदू मेजोरिटी है। और कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ में जो अलायंस किया वहां पर वो बहुत ही क्रिटिकल रहा, क्योंकि अब स्थिति ये है, हमारे आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बोलें कि हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस यानी यूपीए को बीजेपी एनडीए से करीबन 6-7% वोट ज्यादा मिलेंगे असम में। तो अगर मैं आपको ये सूचना दूं तो रुबिका आप कहेंगी फिर तो इसमें बचा ही क्या खेल, फिर तो हो गया क्लियर। कोई पार्टी अगर 6-7% वोट ज्यादा पा रही है तो सत्ता परिवर्तन होना ही है, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन वोट और सीट्स की कहानी बड़ी अजीब हो जाती है। हम देख चुके हैं, हम गुजरात में देख चुके हैं, बीजेपी 10% वोट के साथ में भी 100 के नीचे आ गई, और कांग्रेस बिल्कुल मतलब टच एंड गो वाली स्थिति में कांग्रेस ले आई थी गुजरात में। फिर हमने हाथ जलाए हरियाणा में, जहां पे लगभग 10% की लीड के बाद में हमने बोल दिया बीजेपी स्वीप कर जाएगी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट जरूर हुई, सरकार जरूर बन गई, लेकिन हंग असेंबली आ गई। तो वो जो बीजेपी ने नुकसान पाया ज्यादा वोट और कम सीट का गुजरात और हरियाणा में, वही स्थिति असम में होने जा रही है। वहां पे कांग्रेस नुकसान खा रही है इस चीज का। कांग्रेस पूरे राज्य में वोट ज्यादा उसका दिखेगा, क्योंकि ये जो दक्षिण असम बराक वैली वाला ये जो बेल्ट है, इनमें कांग्रेस की लीड बीजेपी पे तकरीबन तकरीबन मैं मोटे तौर पे आपको बोल रहा हूं जैसे 20% की। लेकिन जो बचा हुआ आसाम है वहां बीजेपी की लीड कांग्रेस के ऊपर 10% की। यानी पेंडुलम एक तरफ जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत। जब आसाम के 2 तारीख को नतीजे आएंगे रुबिका, तो आपको कई सीटों पे मार्जिन को देख करके लगेगा कि आप विधानसभा की नहीं लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। इतने बड़े मार्जिन होंगे, इतने बड़े मार्जिन होंगे। लेकिन उसका असर ये होगा कि वो दो अलग अलग आसाम जैसे बढ़ गए। मतलब एक तरह से आप मान के चलें कि करीब करीब 55 सीट एक आसाम है, 55 सीट एक आसाम है, और 15 सीट बोडोलैंड। एक मोटा बॉल पार्क मैं आपको एक बता रहा हूँ राउंड फिगर्स में। तो वो जो 55 सीट लोअर असम और ये वाला है वो पूरा कांग्रेस स्वीप करेगी, और जो 55 सीट अपर असम और हिल्स वाला और टी गार्डन चाय बागान वाला है वो पूरा बीजेपी स्वीप करेगी। और अंत में जो टिल्टिंग फैक्टर है, वो टिल्टिंग फैक्टर केवल और केवल रह जाएगा बोडोलैंड वाले इलाकों का। अब बोडोलैंड वाले इलाके में जहां बीजेपी ने अपनी बीपीएफ को दरकिनार करके नए अलायंस के साथ में गई है, और हिमंता बिस्व शर्मा उनका मैजिक टच अंत में वो काम आएगा जो बीजेपी को कम वोट के बाद में भी शायद हो सकता है सीटों के मामले में वो कांग्रेस से आगे निकाल के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं, एज एन अलायंस हो सकता है नियर मेजोरिटी या मेजोरिटी के ऊपर भी क्लियरली चली जाए। तो ये एक उलट बांसिया होने वाला है, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबला है। गेम पूरी तरह खुला हुआ है आसाम में, और एआईयूडीएफ बहुत बड़ी एक पार्टी बन के उभरेगी। कांग्रेस एआईयूडीएफ अलायंस से कांग्रेस को लाभ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, एआईयूडीएफ को भरपूर लाभ, भयंकर। तो ये दो पार्टियां जो हैं साफ तौर पर वहां असम में नजर आ रही है, बीजेपी वर्सेस एआईयूडीएफ। जी जी, और कांग्रेस रहेगी, मतलब एआईयूडीएफ से तो खैर ज्यादा ही सीटें रहेंगी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की आप बात करेंगे अगर, तो वो बीजेपी रहने की संभावना है, कांग्रेस बीजेपी से नीचे रहने की संभावना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।